हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आज की इस सुबह की प्रार्थना में। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए आज हम परमेश्वर के इस नए दिन को देख पाए। परमेश्वर ने हमें बीती रात संभाला, हमारी रक्षा किया। हमारे आने में जाने में हर एक समय प्रभु हमारे साथ रहते हैं। आज के इस सुबह के वक्त में आज परमेश्वर कहते हैं कि आज तेरे दुख के दिन नहीं रहेंगे। हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है आप कई एक सारे बाधाओं चिंताओं में पड़े हैं, आपके जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफ हैं, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु आपसे आज कहता है कि मैं तेरे दुखों को दूर कर दूंगा। मेरे मसीहगण प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपके जीवन में कोई भी दुख है, कोई भी तकलीफ है, लेकिन मेरे प्रियो, वो दुख और तकलीफ आपके लिए बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्रियो, यीशु आपसे प्रेम करता है। आज आपके सारे दुखों को वो अपने कलवरी क्रूस पे ले लिया है। वो आपके लिए अपना लहू बहाया है, आपके लिए अपना प्राण दिया है, आपको जीवन बचाने के लिए उसने सब कुछ कुर्बान किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर से हम इस समय प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद होना चाहिए। सारे दुख, सारे तकलीफ आपके जीवन से दूर होना चाहिए। आप कभी भी निराश नहीं होना है मेरे प्रियो। चिंताओं, दुख की तकलीफ के में भी आप हर समय आनंदित रहना है, प्रभु पर भरोसा रखना है। दुख और तकलीफ जरूर आती हैं, सबके जीवन में आती है, हमारे जीवन में भी आएंगे। वचन कहता है संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार को जीत लिया, परमेश्वर आपके साथ है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए वचन कहता है संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कोई भी नहीं है मेरे प्रियो जो आपके संग संसार के आखिरी दिन तक आपके साथ रहेगा। रिश्ते, नातेदार, सारे रिश्ते यहीं के यहीं खत्म हो जाते हैं। कोई भी आपके साथ अंतिम दिनों तक नहीं रहता है। कुछ सालों तक सब कोई आपके साथ रहते हैं, आपके बच्चे, आपके पत्नी, आपके पति, आपके पूरा परिवार कुछ सालों तक जरूर रहते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब सब आपसे अलग हो जाते हैं। मेरे प्रियो, उस समय भी यीशु आपके साथ रहते हैं। मेरा परमेश्वर आदि से लेके अंत तक एक है, वो कभी नहीं बदलता है, कभी भी वो बदला ही नहीं है। जैसा शुरुआत में था आज भी वैसा ही है। वचन कहता है मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा, मैं ही आदि, मैं ही अंत हूँ। परमेश्वर ही शुरुआत है और परमेश्वर ही अंतिम है। सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ सृजा गया प्रभु। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सब कुछ देखा, सब कुछ सुंदर है। फिर आकाश, पृथ्वी सब कुछ बनाने के बाद उसने मनुष्य को बनाया, आदम और हवा को बनाया। पहले आदम को बनाया, फिर हवा को बनाया। आदम और हवा को मिट्टी से बनाया और आदम के अंदर अपना श्वास, उसके नथनों में सांस फूंक दिया और आदम एक जीवित प्राणी बन गया। हम और आप कोई घमंड करने की वस्तु नहीं है, क्योंकि हम मिट्टी से बनाए गए हैं, इस भूमि की मिट्टी से। मेरे प्रियो, हमारा घमंड का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मिट्टी से ही बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो मेरे प्रियो, हमारे घमंड करने का क्या ही लाभ? किस बात पर हम घमंड करें? मेरे प्रियो, हमारा सिर्फ एक ही घमंड, यीशु मेरा परमेश्वर है। यीशु का मैं बच्चा हूँ, यीशु से मैं प्रेम करता हूँ। यीशु ने मेरे लिए जीवन दिया है, यीशु ने मेरे लिए अपना एक एक बूंद लहू को दे दिया है। ये हमारा घमंड है। मरेंगे हम तो एक दिन प्रभु के स्वर्ग राज्य में जाएंगे, ये हमारा घमंड है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा रखिए। जीवन के सारे दुख तकलीफ प्रभु के ऊपर डालिए। वचन कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डालो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है।
क्या कोई ऐसा है जो आपसे कहेगा अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दो? ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन यीशु ऐसा है। जब आप अपने बातों को किसी को बताते हो, जब आप दुख में होते हो, कोई भी उसे सुनना नहीं चाहता, कोई भी उसे सुनना नहीं चाहेगा। ये संसार हंसने वालों के साथ हंसता है, लेकिन रोने वालों के साथ नहीं रोता है मेरे प्रियो। लेकिन यीशु आपके सुख में, दुख में, आनंद में, आंसू में हर समय आपके साथ रहता है। इसीलिए तो उसने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, प्रभु का नाम को महिमा होने पाए। सच्चा है प्रभु, तू जिंदा है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। तेरे चरणों में हम आते हैं प्रभु, तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु आज हर एक के दुख को दूर करिए प्रभु। आज का दिन हर एक के जीवन के लिए आशीषित दिन हो जाए। हर एक लोग अपने जीवन में तरक्की करें। मेरे मसीहन प्रियो, परमेश्वर सचमुच आपको आशीर्वाद देना चाहता है। आपके जीवन में दुख और तकलीफ को दूर करना चाहता है, लेकिन आपको भी अपने जीवन में कुछ बातें करना है। उन बातों को आप करोगे तो प्रभु सचमुच आपके दुखों को दूर करेगा। सबसे पहला आपको परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना है। आपको इस बात को स्मरण करना है कि यीशु ही सच्चा और जिंदा परमेश्वर। दूसरा, आपको यीशु का पर पूर्ण मन से भरोसा करना है कि यीशु मेरे जीवन में अद्भुत काम करेंगे। आपको पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। जितने लोग भी वचन में आप पढ़ दोगे, नया नियम में जितने लोग आए यीशु के पास चंगाई, छुटकारा, आनंद और शांति पाने के लिए, पापों से क्षमा पाने के लिए, मेरे प्रिय परमेश्वर एक ही बात बोलता है, तेरे विश्वास ने तेरे जीवन में आश्चर्य कम किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। वचन इस प्रकार से कहता है, और जितने लोगों ने विश्वास किया सभी के जीवन में अद्भुत काम हुआ। मेरे प्रियो, आज आप अपने जीवन में अद्भुत काम देखना चाहते हो, यीशु पर विश्वास करिए। यीशु कोई मूर्ति पत्थर नहीं है मेरे प्रियो, सच्चा और जिंदा परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने हमें और आपको बनाया। उसी के हाथों में इस संसार का सब कुछ है मेरे प्रियो। संसार में जो कुछ है सब परमेश्वर का है। हम और आप उससे कुछ नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर कुछ भी नहीं चाहता है, ना ही फूल, ना ही पत्ता, ना ही लकड़ी, ना ही सिंदूर, ना ही फल फूल, कुछ भी उसे नहीं चाहिए मेरे प्रियो। ये संसार उसी का है। यदि उसे भूख लगता तो आपसे नहीं कहता। वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता। मेरे प्रियो, ये संसार और सब कुछ तो उसका ही है। हम लोग उसे क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते। हम और आप सिर्फ दे सकते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति, परमेश्वर के नामों को ऊंचा करना, परमेश्वर के नामों को बढ़ाई करना कि परमेश्वर तू कितना महान है। इस संसार को तूने बनाया, मुझे बनाया, मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। परमेश्वर आपके जीवन में किए गए हर एक भलाइयों के लिए धन्यवाद दें। जो कुछ प्रभु आपके जीवन में किया है, धन्यवाद देने के लिए सीखिए। जीवन में दुख तकलीफ सब कुछ खत्म हो जाएगा। आनंद और शांति आपके जीवन में आएगा, क्योंकि यहोवा होम बलि और मेल बलि से इतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से। जब आप परमेश्वर के बात को मानते हो, पाप से दूर रहते हो, नशा नहीं करते हो, परमेश्वर से प्रेम रखते हो, उस पर भरोसा रखते हो, उसका आज्ञा पालन करते हो। जब आप परमेश्वर के आज्ञाओं को, सारी आज्ञाओं को मानना है। वचन कहता है, यदि तू सब आज्ञाओं को माने और यदि एक में ही चूक जाए तो सारी व्यवस्था का दोषी ठहरते हैं। इसीलिए हमें सारे वचनों के अनुसार सारे व्यवस्था को पालन करना है। हर रविवार आप गिरजा जाना है। हर शाम अपने परिवार के संग बैठ करके एक ही चटाई पर प्रार्थना करना है। तब प्रभु आपके जीवन में आशीर्वाद देंगे। प्रभु जी,
हर एक को आशीर्वाद दीजिए प्रभु। सभी को आपके हाथों में देते हैं पवित्र आत्मा। हाँ प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक की प्रार्थनाओं को आपने सुना है। हर एक के दुखों को दूर करिए, हर एक को चंगाई दीजिए प्रभु। सभी को आपके लहू के फाड़ों में देते हैं। प्रार्थना विनती सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। दिन भर आप साथ रहिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, यदि आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर से हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। आप इस दिए गए नंबर पर या फिर बैंक के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप अपने बीज दिए गए नंबर पर हमें बोल सकते हैं। परमेश्वर सचमुच इसका प्रतिफल आपके और आपके परिवार के जीवन में देंगे, आमीन। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से अन्य प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने मेड फॉर क्राइस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। परमेश्वर आपके और आपके परिवार को आशीष दे। आप सबों को गुड नाइट। जय मसीह की।